हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए हमारे जो मध्य प्रदेश 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं उसमें हम आगे का आपको क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप एमपी प्रेस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे पहले की और वीडियो आपने नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास एकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। हम हमारे चैनल पर 2020 की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी डाल रहे हैं, तो आप उनको भी जाकर विकास एकेडमी गुना एमपी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आज के हम क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करने से आपके दोस्तों को भी 2017 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल सके। और आपको इस वीडियो में ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि इसमें एमपी प्लस से किस टाइप की और कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन बनते हैं, यानी किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सभी बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर बताना कि इसमें क्या कमी है, जिससे हम आपको उसे और अच्छी तरीके से आगे की वीडियो में सही करके लाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर की। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017, यानी 2017 में पुलिस की भर्तियाँ होती तो उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो 7 सितंबर 2017, यानी 7 सितंबर का ये है 2017 और 9 PM यानी कि पहले ही शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा और इसको जूम करते हैं। देखिए इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया है, एक विषम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें मुर्गी और चूजा, गाय और बछड़ा, भेड़ और मेमना, ऊँट और गधा। ठीक है, देखिए ये ज़्यादातर रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो हम ज़्यादातर इसमें क्या मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को छोड़ते चलेंगे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है इसलिए हम इसको कर लेते हैं। देखिए तो इसमें क्या होगा, जो ऊँट और गधा है वो इसका राइट आंसर को वो ही इन्होंने माना है, क्योंकि ऊँट और गधा दोनों जानवर हैं, लेकिन जो ऊपर की ओर सभी दिए हैं उनमें खुद जानवर दिया है और उसका बच्चा दिया है। ठीक है, इन सभी में मुर्गी का बच्चा चूजा होता है, गाय का बछड़ा और भैंस का भेड़ का मेमना, सॉरी वो भैंस नहीं है, वो भेड़ है। ठीक है, भेड़ का मेमना होता है, लेकिन ऊँट और गधा दोनों अलग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम सिर्फ जीके और जीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो मैथ रीजनिंग के होंगे उनको हम छोड़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए हमें पहला क्वेश्चन मिलता है, संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है तो उसके रूप में किसका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग। तो इसका राइट आंसर क्या माना है इन्होंने, महात्मा गांधी, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है उसमें महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा वाला आंसर होगा, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों की उच्चतम शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये दा लगा है, उसमें उद्यान होता है बीच, देखिए इसमें ऊपर भी लिखा है नेशनल पार्क। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको ये इंग्लिश भी पढ़ते चलना है इसके साथ साथ में। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्याओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए इसमें देखते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इन्होंने इसका यही आंसर माना है, तो आपको याद रखना होगा। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय उद्यान यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बंगाल टाइगर, यानी कि जो बंगाल से टाइगर मांगा जाते थे उनके लिए यहाँ पर रखा गया संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यादव राजाओं की राजधानी थी, यानी ये इतिहास से क्वेश्चन है, ठीक है। देवगिरी, कृष्णगिरी, कांचीपुरम या बनारसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? देवगिरी, ठीक है। यानी इतिहास में क्वेश्चन है कि यादव राजाओं की राजधानी देवगिरी थी। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अक्षय कुमार को रिक्तस्थान फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता से सम्मानित किया गया है। यानी 2017 में अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है? देखिए, पहला ऑप्शन है जॉली एलएलबी, दूसरा एयरलिफ्ट, तीसरा रुस्तम और चौथा रावड़ी राठौर। तो इसका राइट आंसर क्या है? रुस्तम के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा। थर्ड वाला इसका राइट आंसर है रुस्तम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ये जहांगीर आर्ट गैलरी, पहला ऑप्शन चेन्नई, दूसरा मुंबई, तीसरा बेंगलुरु, चौथा दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या है? मुंबई में, जो कि जहांगीर की आर्ट गैलरी है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में। सेकंड वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा वित्त मंत्री, चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है। तो आपको याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है। तो इसका सेकंड वाला राइट आंसर होगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित शासकों में से किसके राजकवि थे? तो इसमें ये पूछा है, पंडित राज जगन्नाथ थे वो निम्न शासकों में से किसके राजकवि थे, यानी किसके दरबार में रहते थे? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा अकबर, तीसरा औरंगजेब, चौथा शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या है? शाहजहां के दरबार में पंडित जगन्नाथ रहते थे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो उसका फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति को किसके द्वारा चुना जाता है? ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं उनको किसके द्वारा चुना जाता है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। सिर्फ विधानसभाओं के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, सिर्फ लोकसभा द्वारा या सिर्फ राज्यसभा द्वारा। तो है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इन ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर होगा। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है जो लोकसभा, राज्यसभा और जो देश की विधानसभाएं होती हैं उन सभी के जो सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों के चुनाव के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? ठीक है, तो इसमें सिखों का पूछा है कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? पहला गुरु अर्जुन देव है, ऑप्शन दूसरा गुरु अंगद देव, तीसरा गुरु गोविंद सिंह, चौथा गुरु अमरदास। तो इसका राइट आंसर है गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम नारा जय जवान जय किसान के द्वारा दिया गया है जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया? इसमें ये पूछा है। पहला बिपिन चंद्रपाल, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा भी जवाहरलाल नेहरू ही दिया है इसमें ऑप्शन, ठीक है। यानी दो बार वही रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन मतलब इसमें आंसर क्या बना है? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का ये नारा है तो वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर, ठीक है। देखिए इसमें जो आंसर दिए जा रहे हैं वो सभी मध्य प्रदेश यानी पीवी के द्वारा माने गए वही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को वर्ष में नया राज्य बनाया गया, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य कब अलग हुआ था और इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया था ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर इन्होंने माना है 2000 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में प्रथम महिला क्षेत्र अधिकारी हैं, यानी बीएसएफ में प्रथम महिला क्षेत्र अधिकारी कौन बनी थी? ठीक है, तो आपको बीएसएफ का फुल फॉर्म याद रख लेना है, कभी पूछ ली भी जाता है
ओके, BSF का फुल फॉर्म क्या है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मतलब इसमें आंसर देखते हैं कि फील्ड ऑफिसर कौन है, यानी क्षेत्रीय महिला अधिकारी कौन है। पहला दिव्या अजीत कुमार, दूसरा मोहन सिंह, तीसरा पूजा ठाकुर, चौथा तनुश्री पारेख। तो इसका राइट आंसर क्या है, तनुश्री पारेख है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमंतिया द्वीप बांध के जलाशय में स्थित है, यानी जो हनुमंतिया द्वीप है वो कौन से बांध के जलाशय में स्थित है। महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, बाण सागर बांध या चंदेरी बांध। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंदिरा सागर बांध। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, जो हनुमंतिया द्वीप है वो इंदिरा गांधी सागर बांध में स्थित है। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाज बहादुर महल में स्थित है, यानी बाज बहादुर महल कहाँ स्थित है, उज्जैन, इंदौर, मांडू या रीवा। तो इसका राइट आंसर क्या है, रीवा। ठीक है, बाज बहादुर महल रीवा में मांडू में स्थित है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है, यानी जो राष्ट्रीय गीत दिया गया उसके रचयिता कौन है। ठीक है, पहला शरद चंद्र चटर्जी, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर सेकंड वाला होगा। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, और राष्ट्रीय गान कौन सा है, जनगण मन अधिनायक। और इसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अमर कवि कालिदास कस्बे से संबंधित थे। अमर दास कालिदास कहाँ से थे, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद या भोजपुर। तो इसका राइट आंसर क्या है, उज्जैन। अमरदास कालिदास उज्जैन से संबंधित, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। ये जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, ये खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो पहला किसे दिया गया था, इसमें ये पूछा है। लिएंडर पेस, दूसरा विश्वनाथ आनंद, चौथा तीसरा कपिल देव और चौथा लुम्बा राम। तो इसका राइट आंसर क्या है, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था पहला राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो उच्च न्यायालय होता है उसकी, यानी राज्यों में जो उच्च न्यायालय होता है उसकी शपथ कौन दिलाता है, तो इसमें ये पूछा है। ठीक है, आप कंफ्यूजन मत होना, वो उच्चतम न्यायालय होता है जिसकी राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, इसकी कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन था इसमें स्पीकर, दूसरा राज्यपाल, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है, राज्यपाल। ठीक है, जो उच्च न्यायालय के प्रदेश के जो न्यायालय होते हैं उनमें शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा मशहूर थे। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा थे वो किस लिए मशहूर थे, हिंदी कवि थे, कव्वाली गायक थे, शास्त्रीय नर्तक थे या ध्रुपद गायक थे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ध्रुपद गायक थे दोनों। ठीक है, उमाकांत गुंडेचा और रमाकांत गुंडेचा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आए या आपको अगर कुछ भी डाउट लगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से पहले जो राष्ट्रपति कौन थे, इसमें ये पूछा है। पहला WC बनर्जी। ठीक है, तो यही थे।
पहला ऑप्शन है ए होम, दूसरा WC बनर्जी, तीसरा SN बनर्जी, चौथा दादा भाई नारोजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? WC बनर्जी। ठीक है, सेकंड वाला इसका राइट आंसर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक से अच्छी ध्यान रखना कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, हम आपको ये मैथ रीजनिंग की एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। अभी इस विषय में GK और GS के क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। और आप भी अपने स्तर पर मैथ रीजनिंग की तैयारी करते रहना अच्छे से। ठीक है, इसमें अब हम साइंस के क्वेश्चनों को करेंगे। GK वाले क्वेश्चन हमने अभी कर लिए हैं। ठीक है, देखिए अब ये साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु चुंबकीय नहीं होती है? ये चुंबकत्व जो आकर्षण होता है वो किस धातु में नहीं होता है, ये पूछा है। लोहा, स्टेनलेस स्टील, निकेल या स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, यानी इसमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है और इन सभी में होता है, तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अब मंगल ग्रह में कितनी प्राकृतिक उपग्रह हैं? यानी जो हमारा मंगल ग्रह है उसमें कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, ये पूछा है। पहला 3, 1 भी नहीं, 2 या 1। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर 2 उपग्रह है। ठीक है, यानी इनका फोबोस और डीवोस इनका नाम है। ठीक है, यानी फोबोस शॉर्ट में और डीवोस। ठीक है, ये 2 उपग्रह हैं, तो सेकंड वाला इसका थर्ड वाला इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या 30 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, राजू गिर पड़ा है और डॉक्टर ने उसे बताया कि घुटने का कंधा क्षतिग्रस्त है। तो इसका क्या अर्थ है? यानी हमें एक कहानी टाइप की दी हुई है, तो इसमें ये पूछा है कि जो वाक्य लिखे हैं उनका अर्थ क्या है। मैं देखते हैं। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है। दूसरा, अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है। तीसरा है अस्थि टूट गई है। ठीक है, और चौथा है घुटने पर मांसपेशी क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़ना। देखिए एक बार पढ़ते हैं। राजू गिर पड़ा है और डॉक्टर ने उसे बताया कि घुटने का कंधा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका अर्थ क्या है? तो इन्होंने इसका राइट आंसर में कि मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है। ठीक है, यानी इसका क्या फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। जो मांसपेशी को, हमारी जो मांसपेशी होती हैं तो अस्थि यानी कि हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक क्षतिग्रस्त हो गया है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा है इसका? फर्स्ट वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेप्टिक वर्ण किसके कारण होते हैं? यानी जो पेप्टिक वर्ण होते हैं वो किसके कारण? स्टेफाइलोकोकी, सैल्मोनेला, हेलिकोबैक्टर पाइलेरी या लेमिनेसिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलेरी के कारण होता है।
पेप्टिक में जो बर्न आता है वो हेलिकोपेप्टिक पाइलेरिया के कारण आता है। तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकला कोशिकाएं जो कि चपटी हैं व फर्श पर टाइलों की तरह निकट रूप में संकुलित होती हैं। ठीक है, पहला सकली उपकला कोशिकाएं, पक्षाम्बी उपकला कोशिकाएं, स्तंभकाय उपकला कोशिकाएं और घनाभ उपकला कोशिकाएं, यानी उसमें कोशिकाओं का नाम पूछा है। तो उसका नाम क्या है, सकली उपकला कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना की परिधि के कारण बढ़ती है, यानी तना की जो परिधि बढ़ती है वो किसके कारण बढ़ती है। पहला पार्श्व विभाज्य के कारण, दूसरा अंतर विवेशी विभाज्य के कारण, तीसरा ऊर्ध्व अर्ध विभाज्य के कारण और चौथा शीर्षस्थ विभाज्य के कारण। तो इसका राइट आंसर है पार्श्व विभाज्य के कारण ये बढ़ती है। ठीक है, आपको याद रखना है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बीज उत्पादित करता है, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। तो इसका राइट आंसर है जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इन जो उत्पादित करता है, तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों तथा मृत जानवरों के हिस्सों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी या उत्पादक। तो इसका राइट आंसर क्या है, अपघटक कहा जाता है। ठीक है, ये जो सूक्ष्म जीवों के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित कर देती है, फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर ब्रेक के साथ साइकिल चलाना मुश्किल होता है क्योंकि स्थैतिक घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है, सर्पी घर्षण बेलन घर्षण से कम होता है, बेलन घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो उन्होंने इसका राइट आंसर क्या माना है, बेलन घर्षण सर्पी घर्षण से कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका यही वाला यानी थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ब्रेक के कारण क्या होता है, बेलन घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम हो जाता है। स्थैतिक घर्षण हमारे जो रोड पर लगता है और साइकिल के बीच में लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बीबी का मतलब क्या है, इसमें यह पूछा है, भ्रूण एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में बढ़ता है, निषेचन और भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में होता है, एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणी विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, निषेचन महिला के शरीर में होता है और भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। तो उन्होंने इसका राइट आंसर माना है, एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूण विकास टेस्ट ट्यूब में होता है। ठीक है, यानी जो भ्रूण होता है वो टेस्ट ट्यूब में रहता है। ठीक है, अलग ही रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर को थर्ड वाला होगा, एक निश्चित अवस्था तक निषेचन और भ्रूणी विकास टेस्ट ट्यूब में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली पर जलना इसका एक उदाहरण है, स्वतः दहन, आदर्श दहन, धीमा दहन या शीघ्र दहन। तो इसका राइट आंसर क्या है, शीघ्र दहन है। क्योंकि माचिस की तीली पर जलना एक शीघ्र, क्योंकि हम जल्दी से उसे रगड़ते हैं और वो जल्दी से उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, फोर्थ वाला राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जल विद्युतीय प्रवाह को जल में प्रवाहित किया जाता है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभाजित हो जाता है, हाइड्रोजन इस पर जमा हो जाती है, ना ही ऋणात्मक और ना ही धनात्मक, केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर, या तो ऋणात्मक या धनात्मक, केवल धन इलेक्ट्रोड पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, केवल ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर, यानी जो हाइड्रोजन जमा होता है वो केवल किस पे होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। ठीक है, सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषक स्तर शरीर इनके द्वारा अधिष्ठित होते हैं, अपघटक, मांसाहारी, शाकाहारी या उत्पादों। तो इसका राइट आंसर है किसके, मांसाहारी के कारण। ठीक है, तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, अब हमारी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं जीके के और जीएस दोनों के। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो या आपको इसमें कुछ भी डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और फ्रेंडों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब नेक्स्ट वीडियो मिलती हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।